हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध तथा फलन प्रश्नावली 1.1 गणित कक्षा 12 का। ये संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला आपका संबंध है स्वतुल्य। स्वतुल्य होता है पहला प्रकार इसका, ठीक है। इसके अंतर्गत देखें, यदि यक्स जो है इस प्रकार जो है संबंध हो, इसका रिलेशन हो कि यक्स रिलेटेड टू यक्स हो, अथवा यही चीज़ जो है अगर यक्स कामा यक्स इस तरह से ये संबंध बनाता हो तो इसको हम स्वतुल्य कहते हैं, ठीक है। तो संबंध स्वतुल्य कहलाता है, ठीक है। दूसरा है सममित, ठीक है। सममित संबंध, इसके अंतर्गत देखें, यदि यक्स और वाई दो अवयव इस प्रकार जो है संबंधित हों या रिलेटेड हों, मतलब यक्स वाई बिलोंग करते हों आर में, तो एक्स रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज दैट वाई रिलेटेड टू यक्स हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम सममित कहते हैं। यानी यक्स का संबंध वाई से है, जो संबंध है वही संबंध वाई का यक्स से हो तो उसको हम सममित संबंध कहेंगे। अथवा कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा कि यक्स वाई बिलोंग्स आर इम्प्लाइज दैट वाई यक्स बिलोंग्स आर। इस तरह से भी ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो यह आपका सममित होगा, ठीक है। तीसरा आता है आपका संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। अब इसमें देखें, यदि यक्स वाई जेड ये 3 अवयव ले लें और यह जो है आर में हो, तो यक्स रिलेटेड टू वाई हो इम्प्लाई दैट वाई रिलेटेड टू जेड हो, तो देखें इन दोनों से यह क्या हो जाएगा, यक्स रिलेटेड टू यह जेड मिलेगा। यानी यक्स का संबंध वाई से हो और वाई का संबंध जेड से हो, तो इस प्रकार यक्स जो है रिलेटेड टू यह जेड होगा। तो अगर इस प्रकार का संबंध मिल जाता है तो यह संबंध आर जो है संक्रामक होगा। तो संबंध आर संक्रामक होगा, ठीक है। अब देखें, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब अगर प्रश्न में आपको दिया हो कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध तुल्यता संबंध है, तो उसके लिए आपको स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा, संक्रामक दिखाना होगा। ये तीनों यदि उसमें होगा, अगर सिद्ध हो जाता है तो वह संबंध जो है तुल्यता संबंध होगा। यदि इसमें से कोई एक अगर नहीं होता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो तुल्यता संबंध क्या है, यदि प्रश्न में आपको दिया गया है तो उस प्रश्न में आपको संक्रमित दिखा लेते हैं, सममित दिखा देते हैं और संक्रामक दिखा देते हैं, तो वह संबंध तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो यह तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद हम लोग चलें प्रश्नावली 1.1 पे। तो ये देखें, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल ये दिया हुआ, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन 13, 14 तक दिया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर यक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें यह पता करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। तो देखें इसका हल।
अब देखिए ये समुच्चय दिया है तो इससे हम संबंध आर निकालेंगे। या ये दिया हुआ है तो आर बराबर हम निकालेंगे संबंध 3x माइनस वाई बराबर 0। x और y का मान ऐसा रखना है कि यहाँ 0 आ जाए। तो x का मान अगर 1 रखते हैं तो 3 1 ने 3 में से 3 जाएगा तभी 0 होगा। तो यानी x का मान 1 होगा तो y का मान 3 हो जाएगा। तो पहला संबंध हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। उसके बाद देखें अगर 2 रखते हैं x की जगह तो 3 दूना 6, तो y की जगह 6 होना चाहिए। तो यह हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। अब x की जगह 3 रखते हैं तो 3 3 के 9, तो y 9 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 3 और 9 हो जाएगा। अब x की जगह 4 रखते हैं तो 4 3 12, तो y की जगह 12 रखेंगे तब ये 0 होगा। तो यह हो जाएगा, अगला संबंध हो जाएगा 4 और 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर 5 रखते हैं तो 5 3 15, तो y की जगह 15 होगा। तो यहाँ 15 नहीं है, इस समुच्चय में 15 नहीं है। तो इसलिए यहीं तक हमारा ये संबंध होगा। ठीक। अब इसमें देखें पहला, अब इसमें सिद्ध दिखाना है कि ये सममित के लिए, ठीक, तो सममित के लिए देखें 1 1 होना चाहिए चाहे 2 2 होना चाहिए। तो इसमें नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 नॉट बिलोंग्स आर, इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स आर नहीं है। तो इसलिए यहाँ चूँकि लिख लें, चूँकि 1 1 नॉट बिलोंग्स आर, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब इसका सेकेंड जो है हम दिखाएं। अब हमारा स्वतुल्य तो हो गया कि स्वतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए देखें 1 3, यहाँ 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक। इम्प्लाई दैट 3 1, अगर सममित के लिए क्या होना चाहिए, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। तो 3 1 इसमें नहीं है। तो इम्प्लाई दैट 3 1 नॉट बिलोंग्स आर। ठीक। तो इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है। अब देखिए संक्रामक के लिए 1 3 ले लें। 1 3 यह बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है। इम्प्लाई दैट 3 9 यह भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इम्प्लाई दैट 1 3 आर में है तो 3 9 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 9 आर में होना चाहिए। ठीक। तो इम्प्लाई दैट 1 9 इसमें देखें है कि नहीं है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स आर। अगर 1 9 इस आर में नहीं है तो यह संक्रामक नहीं है। इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस जो समुच्चय दिया था या इसके लिए जो संबंध दिया था आर, तो हमने संबंध लिखा और इसमें हमने चेक किया तो इसमें न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न तो संक्रामक ही है। यानी यह तीनों संबंध इसमें नहीं है। तो यह हम लोग दर्शा दिए। ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें पहले का। दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r एक संबंध दिया है x y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है। तो इसमें भी देखना है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। ठीक है। तो देखें इसका हल। यह देखें समुच्चय दिया है n। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे समुच्चय n, यह क्या हो जाएगा 1 2
3 1 से शुरू होता है और यह अनंत तक होता है। ठीक, तो यह समुच्चय n हो गया। उसके बाद से संबंध r दिया हुआ है, यह r दिया हुआ है आपका एक्स वाई सच दैट y बराबर x धन 5। ठीक है, और तथा x छोटा है 4 से, ये दिया हुआ है। तो पहले हम संबंध लिख लें, इसमें कितने संबंध होंगे। तो देखें, y का वह मान रखना है जो x और y का कि दोनों तरफ पे बराबर हो जाए। ठीक, तो हम पहले 1 से शुरू करते हैं। x का मान हम 1 रखते हैं तो यह 6 हो गया, तो y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये पहला संबंध हो गया। दूसरा, x के तक जगह हम 2 रखते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा, तो y जो है 7 हो गया। ठीक, फिर देखें, अगर x की जगह 3 रखते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, यह 3 और 8 हो जाएगा। ठीक, x का मान जो है 4 रखते हैं तो 4 जो है इसमें हम नहीं रखेंगे, क्योंकि देखें यहाँ x का मान 4 से छोटा है, तो केवल यही इतना ही संबंध होगा। ठीक है, तो यह हमारा संबंध हो गया। अब इसमें हमको चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, अब देखें स्वतुल्य के लिए इसमें 1 1 2 2 ये सब इसमें नहीं है, तो यहाँ लिखें चूँकि 1 1 नॉट बिलोंग्स आर में नहीं है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, या वन रिलेटेड टू वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, 1 नॉट रिलेटेड 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यह हो गया इसका पहला स्वतुल्य, हमने दिखा दिया कि स्वतुल्य इसमें नहीं है। सममित के लिए देखें, दूसरा सममित के लिए 1 6 1 6 यह जो है आपका आर में है, तो इम्प्लाई दैट यह क्या होना चाहिए, 6 1 जो है यह होना चाहिए आर में। ठीक है, जबकि इसमें नहीं है, तो 6 1 नॉट बिलोंग्स आर, तो इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, तो यह सममित भी नहीं है इसमें। अब संक्रामक के लिए देखें, यहाँ देखें 1 6 यह आपका आर में है। ठीक, इम्प्लाई दैट 6 7 जो है यह होना चाहिए। जिससे संक्रामक दिखाने के लिए एक्स वाई जेड क्रम से लेते हैं, तो यह 1 6 6 के बाद 7 आना चाहिए, तो 6 7 जो है आर में होना चाहिए, तब तो यह होगा। और उसके बाद से 1 7 भी होना चाहिए आर में, तो यह क्या है, अभी तो 6 7 ही इसमें नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, जब यह 6 7 भी नहीं है इसमें, तो 1 7 देखें इसमें है कि नहीं है, 1 7 भी इसमें आर में नहीं है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, संबंध आर, यह जो संबंध आर है संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हल हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह तीसरा दिया हुआ है, समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक,
तो इसका हल देखें, यह ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक ये दिया हुआ है। तो आर यह संबंध है आपका एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। तो हम संबंध बना लें। देखें, कह रहा कि y भाज्य है x से, यानी y को x से भाग किया जाता है तो एक कट जाता है। तो पहला x की जगह हम एक रखें, ठीक है, तो एक से एक भी कटेगा तो y की जगह एक हम रख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा संबंध हो जाएगा, एक जो है एक से दो भी कटेगा, तीन भी कटेगा, ठीक है, चार भी कटेगा और एक से पाँच भी कट जाएगा और एक से छः भी कट जाएगा, ठीक है। अब 6 तक है। फिर जो हम दो लें यक्स की जगह, तो दो से जो जो कटेगा उसको लिखना है। तो दो से दो कटेगा, दो से तीन नहीं कटेगा, चार कट जाएगा तो दो चार हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा तो 2 6 होगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखें, फिर 3 लें, 3 से आपका 3 कटेगा तो y की जगह 3 हो जाएगा। फिर जो है 3 से 4 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा तो 3 6 हो जाएगा, ठीक। फिर 4 लें तो x की जगह 4 लेते हैं और y की जगह 4 लेंगे तो यह कट जाएगा। फिर अब इसके बाद से देखें, 5 भी नहीं कटेगा, 6 भी नहीं कटेगा। और फिर 5 लें तो 5 जो है x की जगह रखे तो y की जगह भी 5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक। और 5 जो है 6 5 से नहीं कटेगा तो यह नहीं होगा। और फिर जो है 6 लें तो 6 जो है 6 को काटेगा तो 6, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसलिए यहीं तक हमारा जो है ये संबंध होगा, ठीक है। अब इसमें हम दिखाएंगे कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखें, स्वतुल्य के लिए वह स्वयं से के बराबर हो तो वह स्वतुल्य होगा। तो देखें यहाँ, चूँकि 1 1 1 1 उसके बाद से 2 2 3 3 4 4 और 5 5 6 6 यह सभी आर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है, ठीक है। अब देखें सममित के लिए, अब इसमें अगर देखें कि 1 2 यहाँ 1 2 यह बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाई दैट 2 1 नॉट बिलोंग आर, यह नॉट बिलोंग्स आर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह संबंध आर जो है क्या होगा, सममित नहीं होगा। इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। उस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि यदि कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या 3 6 है, इसमें 3 6 ले लें तो 3 जो है 6 को विभाजित करता है, लेकिन 6 जो है 3 को विभाजित नहीं करेगा। तो इस तरह से भी जो है यह सममित नहीं होगा और थ्योरेटिकल जो है इस तरह से आपको दिखा दिया गया, तो यह सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखें, 1 2 यह बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो
2 4 भी होना चाहिए या 2 3, तो 2 3 जो है इसमें नहीं है, 2 4 हो सकता है। देखें 2 4 है इसमें, इम्प्लाइज दैट 2 4 ये बिलोंग कर रहा है आर में। तो देखें 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज दैट 2 4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो 1 4 अगर बिलोंग कर जाए आर में, अगर पाया जाए तो यह संबंध जो है संक्रामक होगा। तो 1 4 देखें इसमें है कि नहीं है, 1 4 जो है इसमें है, बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों से क्या मिला, 1 4 ये बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, इसी तरह से और भी हम संबंध दिखा सकते हैं, लेकिन एक ही पर्याप्त है संक्रामक दिखाने के लिए। तो यहाँ लिखें, इसलिए संबंध आर संक्रामक है। ठीक है, तो इस तरह से यह इसका हल हो गया। तीनों हम दिखा दिए, स्वतुल्य इसमें है, सममित नहीं है और संक्रामक है। ठीक है, पहले का चौथा देखें, दिया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो इसका हल देखें, यह समुच्चय z है, यह पूर्णांकों का समुच्चय है आपका। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, देखें पूर्णांकों का समुच्चय, तो यह हो जाएगा -3 -2 -1 0। इधर जो है आपका माइनस या इन्फिनिटी तक होगा। ठीक, और इधर धनात्मक होगा 1 2 3 एंड दी सो ऑन। तो इसमें ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक और शून्य मिल करके पूर्णांक होता है। तो इस तरह से z बराबर इतना हो गया। ठीक, अब इसके बाद से देखें आपका r दिया हुआ है, r दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, यह दिया हुआ है आपका संबंध r। अब देखें इसमें x में से y घटाना है, तो जो आवे वह पूर्णांक आवे। ठीक है, तो अगर एक x की जगह हम 1 ले लें, y की जगह भी 1 ले लें, तो 1 में से 1 या 0 हो जाएगा, तो 0 भी पूर्णांक है। तो इसको हम थ्योरेटिकल तरीके से करते हैं। देखें अगर हम यह y बराबर x इसमें रखें, स्वतुल्य के लिए इसको दिखाया जा रहा है, तो यह x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इसलिए यह x की जगह x है और y की जगह x हम रख रहे हैं, तो -x हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। 0 क्या है, यह एक आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो y के जगह वह x स्वयं को रख दिया गया, तो वह पूर्णांक आ गया। तो इसलिए संबंध r स्वतुल्य है। ठीक है, तो यह स्वतुल्य इसमें मिल गया। दूसरा देखें सममित के लिए, सममित को हमको दिखाना है, तो यहाँ देखें एक्स माइनस वाई यह एक पूर्णांक है। ठीक, एक पूर्णांक है, यह आपके संबंध में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो यह y माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो y में से x घटाएंगे तो यह भी तो एक पूर्णांक ही आएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋण संख्या भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो लिखेंगे भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए संबंध r क्या है, सममित है। तो सममित भी इसमें मिल गया। ठीक है, थर्ड जो है देखें संक्रामक के लिए x माइनस वाई, संक्रामक के लिए हम क्या करें,
यक्स वाई जेड हम बिलोंग्स आर में ले लें, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि यक्स वाई, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इम्प्लाई दैट वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है। इम्प्लाई दैट इन दोनों से क्या होगा, एक्स माइनस वाई जो है एक पूर्णांक हो रहा है, वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक हो रहा है, तो एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए संबंध आर क्या है, संक्रामक है, ठीक है। ये संक्रामक है। तो इस तरह से इसमें स्वतुल्य भी मिल गया, ठीक है, और सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यह आपका यह हल हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां का हिंट देखें। यह कह रहा किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। तो इसका ए दिया, इसमें 5 सवाल दिया है। ए कह रहा है कि आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें स्वतुल्य के लिए देखें, यक्स जहाँ काम कर रहा है वहीं पर वाई भी काम कर रहा है, तो ठीक है। तो दोनों एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो अगर उनकी जगह चेंज कर दिया जाए तब भी जो है वह एक ही स्थान पे होंगे, तो यह स्वतुल्य होगा, क्योंकि एक ही स्थान पे दोनों काम कर रहे हैं। अब देखें, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं और एक समय पर ही काम कर रहे हैं। अगर वाई यक्स देखें तो यक्स वाई कामा यक्स संबंध अगर देखें तो यह भी जो है एक ही स्थान पे और एक साथ ही एक समय पर ही काम करेंगे, तो इस तरह से सममित भी हो जाएगा। संक्रामक के लिए यक्स वाई जेड अगर हम आर में ले लें तो यक्स वाई आर में होगा, क्योंकि एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो वाई यक्स वाई जेड भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। इस तरह से यक्स जेड भी एक ही स्थान पे एक साथ एक समय पर ही कार्य करेंगे। इस तरह से इसमें संक्रामक भी होगा। तो इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा, ठीक है। इसका दूसरा बी दिया हुआ है। बी इसका देखें, यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यक्स अगर वाई की जगह यक्स हम रखें तो यक्स और यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इस तरह से यह जो है स्वतुल्य हो जाएगा। अब देखें, यक्स वाई सममित के लिए यक्स कामा वाई ये संबंध अगर है और यह बिलोंग आर में कर रहा है, तो वाई यक्स बिलोंग वो भी आर में होगा, क्योंकि यह दोनों जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें से यक्स वाई जेड हम बिलोंग्स आर में ले लें, ठीक है। तो यक्स वाई बिलोंग्स आर होगा, क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और इम्प्लाई दैट वाई जेड भी बिलोंग्स होगा आर में, क्योंकि यह एक ही मोहल्ले में भी रहेंगे। तो यक्स वाई बिलोंग्स आर है और वाई बिलोंग्स जेड भी आर में है, तो यक्स जेड बिलोंग्स आर में होगा, क्योंकि यह एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस तरह से इसमें भी जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा, ठीक है। तीसरा इसका देखें, सी दिया है। इसमें दिया है आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक, यक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो स्वतुल्य के लिए देखें तो यह यक्स के वाई की जगह अगर यक्स रखें तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स स्वयं से जो है 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, तो इसलिए यह जो है स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। सममित के लिए देखें, यदि यक्स वाई और बिलोंग्स करते हैं आर में, तो ये तो ठीक है कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन इम्प्लाई दैट वाई यक्स करें, वाई यक्स बिलोंग्स आर, तो क्या
यह वाई जो है एक्स से बड़ा होगा 7 सेंटीमीटर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। यदि दो उदाहरण देख लें, यदि दो छात्र हैं, पहला जो है दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या दूसरा भी पहले से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यह जो है सममित नहीं होगा, तो इसमें सममित नहीं होगा। अब देखें संक्रामक के लिए एक्स वाई जेड हम बिलांग्स आर में ले लेते हैं, तो क्या होगा? यक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, वाई जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट यक्स जो है जेड से यानी तीसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, ठीक है। तो यह इसको जो है इसमें संक्रामक होगा, तो कैसे लिखेंगे? यक्स वाई बिलोंग्स आर इम्प्लाई दैट वाई जेड बिलोंग्स आर हो जाएगा, इम्प्लाई दैट यक्स जेड जो है बिलोंग्स आर हो जाएगा। तो इसमें संक्रामक होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, सममित नहीं होगा, संक्रामक इसमें होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डी। ये संबंध दिया है आर, इसको हम हिंट दे रहे हैं, इसको आप स्वयं आप इसको नोट बना लेंगे। आर बराबर दिया है यक्स वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है। अब देखें अगर वाई के जगह यक्स रख दिया जाए तो क्या यक्स स्वयं की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं। अगर स्वयं की पत्नी हो सकती तब तो यह स्वतुल्य होता, लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसमें पहले स्वतुल्य के लिए y बराबर यक्स रखेंगे, तो लिखेंगे यक्स यक्स नॉट बिलोंग्स आर, यानी यह स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अब यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई बिलोंग्स आर, ये तो हो रहा है, लेकिन वाई बिलोंग्स यक्स होगा क्या? अगर कहने का मतलब यह है कि यक्स वाई की पत्नी है, तो जब वाई पहले आ जाएगा तो वाई यक्स की पत्नी होगी नहीं। दो पत्नी हैं अगर, तो पति की पत्नी है तो पत्नी भी पति तो नहीं बन जाएगी, इसलिए यह जो है ये सममित नहीं होगा। यक्स वाई बिलोंग्स आर है नॉट, और उसके बाद इम्प्लाइज दैट वाई यक्स नॉट बिलोंग्स आर होगा, तो यह जो है सममित नहीं होगा, ठीक है। डी, इसमें संक्रामक के लिए देखें यक्स वाई जेड अगर ले लेते हैं हम बिलोंग्स आर में, तो यक्स वाई की पत्नी है, ठीक, यक्स वाई की पत्नी है, और वाई जेड बिलोंग्स आर करते हैं तो वाई जेड की पत्नी हो जाएगी। तो यह तो पति हुआ ना, अब वाई का जेड से संबंध बनाते हैं तो जेड की ये पत्नी बन गई, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसमें संक्रामक भी नहीं होगा इसमें, ठीक ना। तो इसी तरह से आप ई को भी जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। यक्स वाई के जगह जो है यक्स रख दें तो यह स्वयं यक्स जो है स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। और सममित के लिए भी आप देख सकते हैं कि यक्स वाई का पिता है तो वाई यक्स का पिता नहीं हो सकता है, ठीक, तो ये इसमें सममित नहीं होगा। संक्रामक के लिए भी इसी तरह से आप दिखा सकते हैं, तो इसको आप स्वयं इसको हल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग शेष इसके प्रश्नों को हम लोग कल अगले वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।